कोकिला, चलो जल्दी से हम मेकअप कर लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। आज तो रमा मौसी के यहाँ उनके बेटी की सगाई का फंक्शन है ना, हमें जाना जो है, नहीं तो सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी हम देर करेंगे तो। वैसे मैंने तो खाना बना दिया है सबके लिए। पर सुबह जो तुमने बनाया था ना नाश्ता, बहुत अच्छा था सच में। हाँ दीदी, वो तो मैं वीडियो देखकर बनाई थी। अच्छा सुनो कोकिला, तुम मेरा मेकअप कर देना। तुम तो बहुत अच्छा मेकअप करती हो, सच में मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हो। क्या दीदी, आप भी मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा देती हो। वैसे मुझे ऐसे फंक्शंस बहुत पसंद है दीदी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई हो? हाँ, हमें तो आज जल्दी जाना है। रमा मेरी पक्की सहेली है, 2 बार फ़ोन कर चुकी है। उसे बुरा लगेगा ना, आज उसकी बेटी की सगाई है और मैं इतनी देर से जाऊंगी। अच्छा जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ हाँ माँ जी। अच्छा कोकिला, चलो हम दोनों तैयार हो जाते हैं। अरे नाना, कोकिला नहीं जाएगी। घर में किसी को रहना चाहिए ना। नहीं, कोकिला नहीं जाएगी, वो घर में रहेगी। हाँ तुम जाओ, तैयार हो जाओ, हम दोनों जाएंगे। वैसे कोकिला सुनो, सबके लिए खाना बना देना लंच में कुछ अच्छा सा सोचकर। और हाँ, मेरे लिए चाय लेकर आओ, मैं हॉल में बैठी हूँ। हमेशा की तरह राजनंदिनी अपनी बड़ी बहू को लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड रमा की बेटी की सगाई में जाती है। वो हमेशा ही ऐसा करती है, जहाँ भी जाती है, जिस फंक्शन में पार्टी में, वो अपनी बड़ी बहू को लेकर जाती है। छोटी बहू कोकिला को वो पसंद नहीं करती, उसका रंग रूप उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी, आज तो फंक्शन में बहुत मज़ा आया। हाँ तुम्हें पता है कोकिला, माँ जी इतना अच्छा डांस करती है। हाँ, आज तो इतना अच्छा संगीत भी हुआ और माँ जी इतना बढ़िया डांस किया। माँ जी आप इतना अच्छा डांस करती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, पर मुझे लगता है कि आप थोड़ी स्ट्रिक्ट सासू माँ हैं। पर आज आपको देखकर तो मैं हैरान हो गई, आप तो नंबर 1 डांसर हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। कॉलेज के ज़माने से। वैसे मुझे कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी सब डांस आता है, मैंने सीखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहू, तुम्हारी तो इतनी तारीफ हो रही थी आज। हाँ, सब बोल रहे थे कि राजनंदिनी तुम्हारी बड़ी बहू शशि रेखा बिल्कुल चांद जैसी लगती है, चांद का टुकड़ा है। बहुत सुंदर हो बेटी, तुम्हारा रंग तो चंपई फूल जैसा है। और पता है तुम्हें, हर कोई तुम्हें मेरी बेटी समझ रहा था वहाँ पर। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा रंग रूप मुझसे बहुत मिलता जुलता है ना, तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी लगती हो। हाँ माँ जी, मैं तो आपकी बेटी ही हूँ। पता है कोकिला, बहुत मज़ा आया सच में। हाँ, तुम भी होती तो बहुत अच्छा लगता। उन दोनों की बातें सुनकर कोकिला बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर 15 दिन बाद। शशि बहू, कल तो शादी है मेरी पक्की सहेली रमा की बेटी की। हाँ, हमें तो जाना है, जल्दी जाना है। और सुनो, मेरा मेकअप तुम ही कर देना। वैसे तुम्हें थोड़ा देर में उठने की आदत है, कल जल्दी उठना और मेरा मेकअप पहले कर देना। हाँ माँ जी, आप मुझे क्यों बोल रही हैं? आपको तो कोकिला के हाथों से मेकअप करना चाहिए, इतनी अच्छी मेकअप करती है। हाँ, मुझे तो मेकअप का शौक़ है, पर उसमें तो बहुत ही टैलेंट है, मेकअप के बारे में बहुत कुछ जानती है। हाँ, उस दिन तो उसी ने मेरा मेकअप किया था और हर कोई तारीफ़ कर रहा था। माँ जी, आप उससे बोलिए ना, वो बहुत अच्छा मेकअप कर देगी आपकी। हाँ, वो क्या मेरा मेकअप करेगी, खुद का तो ठीक से नहीं कर पाती है। बड़ी मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, उसका खुद का चेहरा देखो, रंग रूप देखो। 10 किलो मेकअप लगाती है और इतना बेकार दिखती है। वो मेरा क्या मेकअप करेगी? उससे अच्छा तो मैं बिना मेकअप के लगूंगी। वो अगर मेरा मेकअप करेगी तो हर कोई हंसेगा मुझे देखकर, बड़ी आई मेकअप करने वाली। हाँ, अगर तुम्हें नहीं करना है बहू तो कोई बात नहीं, मैं पार्लर जाके कर लूँगी। ना माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ठीक है माँ जी, मैं ही कर देती हूँ। हाँ हाँ, तुम ही कर देना, इतनी सुंदर हो तुम।
हाँ, तुम्हें नहीं पता मेकअप के बारे में तो क्या उसको पता है। हाँ, अजीब सी दिखती है। ये क्या, अभी तक लंच तैयार नहीं हुआ है? हाँ, अभी सब आ जाएंगे तो क्या खाएंगे? क्या करती हो तुम दिन भर कोकिला, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी बातें। हाँ, दिन भर मेकअप 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 और कुछ नहीं। इतना मेकअप सीखकर तुम क्या कर लोगी? वैसे मैंने देखा था ना उस दिन मेरी सहेली रमा की बेटी की शादी में तुमने जो अपना मेकअप किया था। हे भगवान, 10 किलो मेकअप अपने चेहरे पर लगा कर गई थी तुम शादी में। हर कोई हंस रहा था तुम पर, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी। हाँ, और देखो अभी भी तुम्हें मेकअप का शौक चढ़ा है। क्यों मेकअप में अपना करियर बनाना चाहती हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारा। मेकअप में तुम कुछ नहीं कर सकती। बस तुम्हें ज़रूरत है मेकअप की, मुझे समझ में आता है, उसके लिए कर लो। और ये सब जो दिन भर टाइम वेस्ट करती हो ना मेकअप सीखने में, ये सब बंद कर दो। मुझे तो तुम्हारा नौकरी करना भी पसंद नहीं है। पता नहीं है मेकअप आर्टिस्ट बनकर तुम क्या कर लोगी, समझ में ही नहीं आता। वैसे अभी जल्दी जल्दी लंच बनाओ, आज तो मेरी छोटी बहन दिव्या नंदिनी भी आ रही है। दिव्या नंदिनी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। कितने दिनों बाद आई। पहले तुम कितना आती थी, पर जब से तुम्हारी 3 बेटों की शादी हो गई है तब से तो तुम मेरे पास आना भूल ही गई हो। क्या करूँ दीदी, तुम्हें तो पता है मेरी बहुएं कितनी प्यारी हैं, कितनी अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है दीदी। कहीं भी जाने के लिए बोलती हूँ तो साफ साफ मना कर देते हैं। वैसे मुझे तुम्हारी बहुत याद आई दीदी, मैं रह ही नहीं पाई और आ गई। 1 हफ्ते रहूँगी। अरे ठीक है, जब जाना है तब जाओगी, अब तो हो ना। हम दोनों बहुत मज़े करेंगे दिव्या नंदिनी, बचपन का याद ताज़ा हो जाएगा। हाँ दीदी। वैसे दीदी, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमें इतनी अच्छी अच्छी बहुएं मिली है। तुम्हारी बहुएं भी तो तुम्हें बहुत प्यार करती है। हाँ वो तो है, ससी तो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। ओ है ही इतनी सुंदर, जैसी सुंदर है उसका मन भी उतना ही सुंदर है। हर कोई उसकी तारीफ करता है दिव्या नंदिनी, उसका रूप तो बिल्कुल अप्सरा जैसा है। अच्छा दीदी, तुमने कोकिला के बारे में तो कुछ नहीं बोला, क्यों, वो तुम्हें प्यार नहीं करती है क्या? हाँ करती होगी, मुझे क्या पता। क्या दीदी, हाँ इतने दिन तो बीत गए, अब 1 साल होने को आ रहा है। तुम्हारा बेटा अपने पसंद से उसको चुना है जीवन साथी के रूप में, और तुम हो कि उसे बहू के रूप में। अरे तू चुप कर, मुझे पसंद नहीं तो पसंद नहीं। बहुत नखरे हैं उसके, दिन भर फ़ोन पर पता नहीं किससे बात करती है। शायद अपने मायके में किसी से बात करती होगी, मेरी चुगली करती होगी। अच्छे से पता है मुझे ऐसे लड़कियों का, दिन भर मेकअप मेकअप मेकअप। पता नहीं खुद को देखती है कि नहीं आईने में, पता नहीं इतना अजीब तो दिखती है। रंग रूप, उसकी बोल चाल, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं दिव्या नंदिनी। अगर मेरा बेटा जिद ना करता तो मैं इस लड़की को कभी ना अपनी बहू बनाती, पर अब क्या करूं, ये मुसीबत तो मेरे गले पड़ गई है। ओहो दीदी, क्यों इससे बोलती हो? वो बहुत ही अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, अपना करियर बना रही है, घर संभाल रही है, और इतनी सुंदर तो है। और ये रंग रूप ये सब क्या दीदी, कौन से ज़माने में हो? इतनी अच्छी बहू पाकर ऐसे ना बोलो दीदी। देखना, तुम अगर उसको माँ का प्यार नहीं दोगी तो कोई और देगा, और तुम्हारा स्थान कोई और ले लेगा, समझी? अरे लेने दो, जिसको लेना है लेने दो, मुझे नहीं चाहिए उसका सम्मान और प्यार। उसका सूरत तो देखो, रंग रूप देखो, बड़ी आई मेरी बहू बनने वाली। पता है किट्टी पार्टी में हर कोई मेरी बड़ी बहू शशि रेखा की ही सुंदरता की तारीफ करते हैं। हाँ, ओहो दीदी, मैं और तुम्हें नहीं समझा सकती। वैसे तुम जो बोलती हो ना कि ये दिन भर किससे बातें करती है फ़ोन पर, किससे चुगली करती है तुम्हारी, अरे किससे नहीं दीदी, मुझसे ही बातें करती है ज़्यादातर समय। हाँ, तुम तो उससे बातें नहीं करती हो, उसे जो कुछ पूछना होता है वो मुझसे पूछ लेती है कि सासू माँ को क्या पसंद है, सासू माँ क्या खाना पसंद करती है, ये सब्जी कैसे बनाऊँ, ये रेसिपी कैसे बनाऊँ, ये वो सारी बातें।
हाँ, वो तो बहू नहीं, बिल्कुल सहेली जैसी है मेरी। बहुत अच्छी लड़की है कोकिला। ऐसे ना बोलो दीदी, उसे तुम प्यार दो, देखना वो भी तुम्हें सम्मान और प्यार देगी और उसका सुंदरता तुम्हें दिखने लगेगा दीदी। बहुत सुंदर है वो। बस करो, हो गया अब, और नहीं सुनना उसके तारीफों के गाथा। कोकिला एक बहुत बड़े इंटरव्यू दे रही थी उस दिन, और वो इंटरव्यू में जाने से पहले अपने सासू माँ राजनंदिनी के पास आती है। माँ जी, आज मेरा इंटरव्यू है। मेरा बहुत बड़ा सपना है ये कि आज मुझे सक्सेस मिले। माँ जी, मुझे आशीर्वाद कीजिए। और फिर राजनंदिनी चुपचाप रहती है। इससे कोकिला का मन बहुत ही दुखी हो जाता है और उसके पास खड़ी दिव्या नंदिनी को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद करती हूँ और मैंने तुम्हें बोला है ना, तुम्हें ज़रूर सक्सेस मिलेगा बेटी। तुम बहुत टैलेंटेड हो, देखना तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। ये इंटरव्यू में तुम जीत जाओगी बेटी। हाँ, सफलता मिलेगी तुम्हें। भगवान को याद करके प्रार्थना करके जाओ बिटिया। भगवान तुम्हारे प्रतिभा को बहुत आशीर्वाद करेंगे। तुम बहुत मेहनती हो। थैंक यू मौसी जी। ये क्या बात है दीदी, मुझे तो बिल्कुल ये सब अच्छा नहीं लगा। इतने प्यार से उसने तुम्हें बोला कि इंटरव्यू के लिए जा रही है और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकले। हाँ, ऐसे व्यवहार करती हो तुम उससे। छी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसे अहंकार बोलते हैं और भगवान अहंकार को तोड़ देते हैं, याद रखना। ओफो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता तुम क्यों इसके तारीफ़ें करती रहती हो, और उसके लिए तुम आज अपनी बहन से लड़ रही हो। हाँ, ये क्या ही कर लेगी। इसका चेहरा रंग रूप तो देखो, ऊपर से खुद को समझ रही है मेकअप आर्टिस्ट, बड़ी आई मेकअप आर्टिस्ट बनने। हाँ दीदी, वो है नंबर 1, बहुत टैलेंटेड है। हाँ, और इतनी सुंदर है। उसकी बुराई मेरे सामने मत करना दीदी, नहीं तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊँगी। अरे ये तो हद ही हो गई दिव्या नंदिनी। कोकिला बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और वो उस दिन इंटरव्यू में पास भी हो जाती है। और फिर माँ जी, आपको पता है, आज तो कोकिला ने इंटरव्यू में कमाल ही कर दिया। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आज वहाँ पर जो फेमस एक्ट्रेस है ना, प्रेमा शालिनी, वो थी। हाँ, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, नंबर 1 एक्ट्रेस, और वो तो बिल्कुल ही इम्प्रेस हो गई कोकिला का मेकअप आर्ट देखकर, और उन्होंने कोकिला को अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट चुन लिया। इतनी बड़ी सक्सेस मिली है आज हमारी कोकिला को। सच में कोकिला, तुम बहुत प्रतिभावान हो। इतनी बड़ी खुशी की बात। हाँ, मुझे तो बेटी कोकिला तुम पर पहले से ही भरोसा था। हाँ, मैं जानती थी तुम कुछ बहुत बड़ा ज़िंदगी में ज़रूर हासिल करोगी, हम सबका नाम रोशन करोगी। आज तुम्हारे वजह से हम सबको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। सच में बिटिया, हमेशा खुश रहो। मेरी सारी बहुएं बहुत ही अच्छी हैं। भगवान सबको सुखी रखे। मौसी जी, मेरे इस सफलता में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे उत्साह किया। आज मैं जो इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मुझ में इतना आत्मविश्वास है, इसमें आपने ही तो बहुत कुछ किया है ना। हाँ, और दीदी, तुम तो सच में जेठानी नहीं हो, मेरी बहन हो तुम। इतना तारीफ़ करती हो, इतना कॉन्फिडेंट बना दिए हो तुम दोनों मुझे। आज इस वजह से मुझे सफलता मिली है। मैं अपनी सफलता का श्रेय तुम दोनों को देना चाहती हूँ। तुम दोनों मेरे ज़िंदगी के सबसे स्पेशल लोगों में हो। हाँ मौसी जी, आप मेरी माँ जैसी हो। और उस दिन तो राजनंदिनी कोकिला को देखकर चौंक ही गई थी, क्योंकि कोकिला तो चमक रही थी। सफलता की किरणें उसको चमका रही थी, उसका व्यक्तित्व निखर रहा था। और उस दिन पहली बार राजनंदिनी को एहसास हुआ कि वो अपना जगह खो दिया है, बहुत ही नीचे आ गई है वो।
और जहाँ वो खड़ी है वहाँ से वो कभी भी अपने बहू कोकिला से नज़र नहीं मिला सकती है। ये उसके लिए सज़ा थी।